मैंने रो रो के दुआ खूब की रब से सागर, मुझको मौला से मिलाता है फलस्तीन। या खुदा अब रहे महफूज मुजाहिद तेरे, ये है दुआ शाद की छट जाए ये गम का बादल, कर दे महफूज खुदा तू ही ये क़िबला अव्वल। क्या बात है, बहुत खूब। फलस्तीन दुनिया के नक्शे पर आंसू का वो कतरा है जो इंसानियत के माथे पर ताज़ा खून का धब्बा है। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी के साज पर अब मौत भी खामोश है, शोर मातम उठ रहा है, नगमे भी खामोश है। तिनके ही समुंदर के थपेड़ों से लड़े हैं, अशजार तो दरिया के किनारे ही खड़े हैं। हथेली पर नमक लेकर सभी अहबाब बैठे, तुम उनको जख्म दिखलाओ बड़े बेताब बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तबाही इस कदर अर्जे मुकद्दस पे है क्यों मौला, अबाबिलो का लश्कर भेज जालिम को फना कर दे। वो कलाम के जरिए बरस रहे थे और लरस कर अपने रब ईश्वर से दुआ के लहजे में बहुत कुछ कहते चले जा रहे थे। फ़िलिस्तीन पर अपना दर्द शायरी से बयां कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दुआओं का इतनी जल्दी असर दिख जाएगा। खिलाफत हाउस के इस मुशायरे के 2 दिन बाद ही इजराइल फ़िलिस्तीन जंग में सीज़ फायर का ऐलान हो गया। आइए आपको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के मुशायरे में खिलाफत हाउस लिए चलते हैं, सुनवाते हैं और बताते हैं कि शायर खासकर गैर मुस्लिम शायर फ़िलिस्तीन पर क्या चाहते हैं। हमारा वास्ता यूक्रेन से न चीन से है, हमारे कर्ब का हर लम्हा फलस्तीन से। क्या बात है। आदमी कहने का भी उसको हक नहीं कोई, जिसका कोई भी न रिश्ता किसी गमगीन से नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कि हम न समझेंगे तो फिर कौन भला समझेगा। हम न समझेंगे तो भला कौन समझेगा। पहले सोचा था काफी इसमें उर्दू के रखेंगे, लेकिन आखिर में जब वो मंजर मैंने देखा तो अंग्रेजी का एक लफ्ज सीन माने देखना, क्या सीन चल रहा है सुने आप। हम न समझेंगे तो फिर कौन भला समझेगा, सोने देता ही नहीं हमको फलस्तीन का गम, सोने देता ही नहीं हमको फलस्तीन का गम, रूह भी कांपने लगती है हमारी सागर, जुल्म सहते हुए बच्चों के हर एक सीन का गम। क्या बात है, क्या बात है। सहते हुए बच्चों के हर एक सीन का, रात दिन दिल को दुखाता है, क्या बात। रात दिन दिल को दुखाता है फलस्तीन का गम, खून के आंसू रुलाता है फलस्तीन का। इस जमीन ने ही यहूदों को पनाहें दी हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस जमीन ने ही, ये कर्ब है हमारा कि इस जमीन ने ही यहूदों को पनाहें दी हैं, अब यहूदों को ही खाता है फलस्तीन का। क्या बात है। अब यहूदों को ही खाता है फलस्तीन का गम। भूखे बच्चे हैं तरसते हैं जो पानी के लिए, हम अगर जीना सिखाता है फलस्तीन का गम। जुल्म करते हैं मुसलसल ही यहूदी, फिर भी हर यहूदी को डराता है फलस्तीन का गम। क्या बात है, क्या बात है। इस मुसीबत में अरब दूर तमाशाई हैं। इस मुसीबत में अरब दूर तमाशाई हैं, दर्द ये दिल में उठाता है फलस्तीन का गम, दर्द ये दिल में उठाता है फलस्तीन का गम। ये अरब देश हैं दौलत के पुजारी अब तो। क्या बात है। ये अरब देश हैं दौलत के पुजारी अब तो, ये हकीकत भी दिखाता है फलस्तीन का गम। ये हकीकत भी दिखाता है फलस्तीन का गम। बहुत खूब। ये हुसैनियों का गम है। और मैंने रो रो के दुआ खूब की है, मैंने रो रो के दुआ खूब की रब से सागर, मुझको मौला से मिलाता है फलस्तीन। क्या बात। मुझको मौला से वही बहुत खूब। मुझको मौला से मिलाता है फलस्तीन का गम। मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है। गम नहीं।
यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम। क्या बात है, बहुत खूब। इस जिंदगी की जंग से इनकार नहीं है, इस जिंदगी की जंग से इनकार नहीं है, ये है शिकस्त वक्त मेरी हार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, ये है शिकस्त वक्त मेरी हार नहीं है। फलस्तीन दुनिया के नक्शे पर आंसू का वो कतरा है जो इंसानियत के माथे पर ताजा खून का धब्बा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फलस्तीन दुनिया के नक्शे पर आंसू का वो कतरा है जो इंसानियत के माथे पर ताजे खून का कतरा है, ताजे खून का कतरा है। बस लाल रंग भाता जिनका न कोई मजहब, केवल ज़बा वो जाने बारूद गोलियों की, केवल ज़बा वो जाने बारूद गोलियों की। और होंगे शुमार क्या ही ये काम भी सज़ा में, होंगे शुमार क्या ही ये काम भी सज़ा में। कोई नहीं मुआफ़ी, कोई नहीं मुआफ़ी ऐसे तो काफिरों की, कोई नहीं मुआफ़ी ऐसे तो काफिरों की। यह जंग जो छिड़ी है देखो जिकायरों की, क्या दास्तां सुनाए अब ऐसे बुज़दिलों की। और चंद गुजारिश कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ कि शख्सियत ऐसी रहे जैसे लगे नामे खुदा, शख्सियत ऐसी रहे जैसे लगे नामे खुदा। बंदगी से सर झुके और खाक हो जाए अना, बंदगी से सर झुके और खाक हो जाए अना। छोड़ जाना है जहाँ को सबको ये मालूम है, छोड़ जाना है जहाँ को सबको ये मालूम है। क्यों न दुनिया के लिए बनकर रहे एक आईना, क्यों न दुनिया के लिए बनकर रहे एक आईना। नस्ल नौ भी दे मिसालें, नस्ल नौ भी दे मिसालें, याद जिंदा हो जहाँ जिंदगी के सफ़े पे लिख कोई ऐसा फलसफा, जिंदगी के सफ़े पे लिख कोई ऐसा फलसफा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जो इमामुल अंबिया के कदमों से सैराब है, जो इमामुल अंबिया के कदमों से सैराब है, मस्जिद अक्सा ही तो अर्शे बरी का बाब है। उसकी हालत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी और कर्ब में डूबी हुई रूहे उमर खत्ताब है। सिर्फ हमको ही नहीं दुनिया को भी एहसास है, तू के लफ्ज़े कुन से एक निकला हुआ अलमास है। ऐ फिलिस्तीन मुकद्दस हमको ये विश्वास है। और अर्ज कर रहा हूं कि हक अदा तेरा किसी से हो नहीं पाया कभी। कुछ पड़ोसी कर रहे हैं चश्म पोशी आज भी, खंदा जंदी फौजे दुश्मन तुझ पे हर पल हर घड़ी। कौम मुस्लिम हस्ब साबिक ऐशो इशरत में रही, अब तो गिनती के दिनों का तेरा ही बनवास है। क्या बात है, अब तो गिनती के दिनों का ही तेरा बनवास है, तू के लफ्ज़े कुन से एक निकला हुआ अलमास है। फिलिस्तीन के ऊपर तशद्दुद बहुत शबाब पर था। उस वक्त टीवी न्यूज़ में एक क्लिपिंग बहुत चली थी। वो क्लिप देखने के बाद ही मेरे जहन में गजल आई। एक इमारत है, गुलजार है बहुत अच्छे से। दूसरे उसमें क्लिप में है कि वो एकदम जमीनोस हो चुकी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ रो रहे हैं। बस वहीं से मेरी गजल निकल के आई है, मैं हाजिर करता हूँ। रईस भाई, मैंने कहा कि जिंदगी के साज पर अब मौत भी खामोश है, शोरे मातम उठ रहा है, नगमदी खामोश है। और शेर देखें कि रक्स करती तीरगी है शहर में सूरज के आज, खौफ में शम्सो कमर हैं, रोशनी खामोश है। चीखते मासूम हैं और चीखती हैं लाश भी, चीखते हैं संगोखिश पर आदमी खामोश है, पर आदमी खामोश है। और शेर देखें
नींद में सोए हैं गहरी, पास बाने अमन क्या, दास्तां कहते हैं मंजर, सालसी खामोश है। खौफ में है मुल्क सारे, बोलता कोई नहीं, दुश्मनी के सामने हर दोस्ती खामोश है। और उसके बाद में एक वाकया और हुआ था, मैं वहां भी आपको लेके चलता हूँ। लाज के गहने उतारे जब तेरी इजलास में, कौन पूछे रोशनी क्यों तीरगी खामोश है। खून भी कम पड़ने लगा है, खाके वतन की प्यास को, खुश्क हैं अशकों के दरिया, हर नदी खामोश है। गुफ्तगू रुकने न पाए, हिंदी हो या मगरिबी, बेज़बां उर्दू हुई क्यों खारसी खामोश है। खौफ था वाहिद तुझे बरजस्तगी का यूं बहुत, तेरे लब भी सिल गए क्यों सादगी खामोश है। जिंदगी के साज पर अब मौत भी खामोश है, शोर मातम उठ रहा है, नगमे भी खामोश है। अहले इस्लाम गजब के हैं बहादुर ऐसे, रोज करते हैं मजम्मत के जुबानी हमले। मेरे इस्लाम ने देखे हैं उमर और सिद्दीक, और उस्मान अली की भी करे वो तहकीक। भेज दे मेरे खुदा आज कोई अयूबी, जान लुटाने की जो रखता हो जिगर में खूबी। जो फलस्तीन में आ जाए बचा ले अक्सा, खत्म कर डाले ये सहीहूनी मजालिम किस्सा। सिर्फ लफ्जों के ही छोड़े हैं अभी गुब्बारे, बुज़दिली की ये अलामत है मुमालिक सारे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हकीकत है, अरब दीन भुला बैठे हैं, बाखुदा अपनी ये गैरत ही मिटा बैठे हैं। एक तकब्बुर इन्हें दौलत का हुआ है गहरा, हश्र में कैसे दिखाएंगे खुदा को चेहरा। राहे हक में जो लुटाते हैं सरों के सदके, या खुदा अब रहे महफूज मुजाहिद तेरे। ये है दुआ शाज की छट जाए ये गम का बादल, कर दे महफूज खुदा तू ही ये क़िबला अव्वल। क्या बात है, बहुत खूब। रब ये क्या हो रहा है फिलिस्तीन में, क्यों कयामत बपा है फिलिस्तीन में। हर तरफ दुर्दशा है फिलिस्तीन में, जिंदगी गमज़दा है फिलिस्तीन में। हर जगह कर रहे जुल्म जालिम, मगर हाल सब से बुरा है फिलिस्तीन में। उसका हर एक नगर खंडहर हो चुका, फिर भी बम गिर रहा है फिलिस्तीन में। बहुत शैतान बशर को न यूफित्तीन बना दे, बेदीन है खुद हमको न बेदीन बना दे। रह रह के ये नदियों में छलकता है समुंदर, ऐसा न हो नदियों को ये नमकीन बना दे। क्या बात है, क्या बात। तिनके ही समुंदर के थपेड़ों से लड़े हैं, अशजार तो दरिया के किनारे ही खड़े हैं। क्या बात है। सरहद पे लड़ा करते हैं जाबाज सिपाही, और शाह तो बाहों में हसीनों की पड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। हथेली पर नमक लेकर सभी अहबाब बैठे, तुम उनको जख्म दिखलाओ बड़े बेताब बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अपनों का हाथ भी है तेरी तबाहियों में, ए अर्ज़े मुक़द्दस इन 10 दहाइयों में। आप गौर करेंगे ये 10 दहाई गुजरी है, उसी में सब चीज हो रहा है। शेर देखें, इस कोल हॉस्पिटल कुछ भी नहीं बचा है, इस कोल हॉस्पिटल कुछ भी नहीं बचा है। बहता है खून नाहक गाजा की बस्तियों में, बहता है खून नाहक गाजा की बस्तियों में। खामोश जो हैं बैठे जुल्मो सितम के आगे,
जाएगा नाम लिखा उनका भी आसियों में, जाएगा नाम लिखा उनका भी आसियों में। फिलिस्तीन को लेकर जहां पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मुंबई के खिलाफत हाउस में एक अलग तरीके से एहतजाज दर्ज कराया गया। लोग कई झंडे दिखा के एहतजाज कर रहे हैं, कई रैली निकाल के एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मुंबई के खिलाफत हाउस में एक अलग तरीके के एहतजाज जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर मशहूर शायर जो थे वो आए और अपने कलमात के जरिए फिलिस्तीन के हक में जो है शेर व शायरी के अंदर फिलिस्तीन का दर्द जो है वो बयां करते हुए नजर आए। हमारे साथ मशहूर शायर सागर त्रिपाठी जी है, इस जलसे की जो सदारत कर रहे थे। सागर त्रिपाठी जी, एक अलग तरीके का प्रोटेस्ट था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट के अंदर आप लोगों ने शेर व शायरी के जरिए जो है अपने कलाम के जरिए दुनिया के सामने अपनी बातें रखी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज दरअसल शेर व शायरी नहीं हुई है, हमारी रूह से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो फ़लस्तीन के कर्ब में शामिल हुए हैं। हम रूहानी तौर पर तहलील होकर फ़लस्तीन के दर्द में, उस कर्ब में, उन मासूम बच्चों के लिए, वो हमारी बेटियों के लिए, वो मासूम नौजवान भी जिनका सियासत से, तिजारत से, आतंकवाद से कहीं किसी किस्म का लेना देना नहीं है। ये भूल जाइए कि एक ज़बरदस्ती करने वाला मुल्क पीछे पड़ा हुआ है। इनकी क्या गलती थी? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कम से कम ये बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये ख़वातीन, ये लोग बचे रहें, वरना दुनिया में बहुत बुरी मिसाल जा रही है। और अल्लाह सब देखता है, जुल्म करने वाला आज नहीं तो कल उसकी औकात का पता चल जाएगा। ये जो हमारे मुंतज़मीन, हमारे सरबराह जिन्होंने इस नशिस्त को मुनाकिद किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके नाम लेने में बड़ी देर होगी, आप सब उन्हें जानते हैं। उनका रुतबा ऐसा है, और ये जो मैसेज है ये पूरी दुनिया में शायद पहली बार ऐसा होगा कि बहुत साफ दिल से, तहे दिल से फ़लस्तीन के दर्द को समझ करके हमने अपनी ज़ुबान से सिर्फ बयान एक अशार कुछ सुना दिए फ़िलिस्तीन को लेकर। फ़िलिस्तीन को लेकर अशार तो अभी तक हम सुना ही रहे थे। मैं अशार की जगह नस्र में दो बात कहूँगा। मैंने उस इलाके को देखा है, मेरी शरीके हयात की पैदाइश जॉर्डन की है। 1967 के वॉर में किंग हुसैन को 26 दिन, 6 दिन का वॉर था, 26 घंटे तक वो फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ के जब लौटे थे तो हमारे ससुर जी का रुतबा इतना बड़ा था कि पैलेस में गए थे जहां हमारी शरीक हयात भी गई थी, और किंग हुसैन के बगल की ये बगल जो हैं ये सफ़ेद हो गई थी। तो उस दर्द को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। हम इतना जानते हैं कि फ़लस्तीन के दर्द को जिस तरह से आप लोगों ने रोशन किया है, दुनिया को दिखाया है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसका ज़रूर कोई न कोई अच्छा करके देगा। और आज जो है कर्ब फ़िलिस्तीन का आयोजन था, जिसमें फ़िलिस्तीन के जो कहर है, जो दुख है, दर्द है, सब ने रब से दुआ की है कि वो जल्दी जो है उनके ऊपर जो है कष्ट दूर हो। और इसी पे ही मैंने अपने कुछ एक किताब पढ़ रही हूँ कि यही है इल्तिजा रब से, करम अपना अता कर दे, जरा इंसानियत का जज्बा इंसानों में भी भर दे, तबाही इस कदर अर्ज़े मुक़द्दस पे है क्यों मौला, तबाही इस कदर अर्ज़े मुक़द्दस पे है क्यों मौला, अबाबिलो का लश्कर भेज जालिम को फना कर दे, अबाबिलो का लश्कर भेज जालिम को फना कर दे। फ़िलिस्तीन के जो है, मैं चाहूँगी जो आवाम अपनी जो जज्बा है उसको कायम रखे, क्योंकि एक दिन खुदा न्याय ज़रूर करेगा। और हम सब अमन की कामना करते हैं और चाहते हैं जल्दी जल्दी जो फ़िलिस्तीन का ये जो है
युद्ध है, द्वंद्व है, वो समाप्त हो। वो पैलेस्टीन की जनता के साथ हम सब लोग हैं, ये आश्वासित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। पैलेस्टीन में जो नरसंहार हो रहा है, जो जिनोसाइड हो रहा है और इतने दिन चल रहा है, 2 बरस हो गया 7 अक्टूबर को, पहले हमास के अटैक के बाद ये जो नरसंहार शुरू हुआ अभी तक रुका नहीं है और दुनिया शांत है। वैसे शांत नहीं है क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है इसके बारे में, इज़राइल के बारे में। इज़राइल का जो आक्रमण हुआ है गाज़ा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, और मुझे लगता है इसके बारे में लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिक्स अलग अलग हो सकता है, देश की नीति अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी इस तरह की मैसाकर, इस तरह का जेनोसाइड माफ़ नहीं कर सकता। जो वॉर क्राइम चल रहा है इज़राइल की तरफ से गाज़ा के ऊपर, वो वॉर क्राइम दुनिया ने रिकग्नाइज करके इज़राइल को इस गेम में, इस इम्पीरियलिस्टिक गेम में हराना चाहिए। लेकिन उसके लिए पूरे दुनिया के जनता को एक होना पड़ेगा। ये एक उसका छोटा सा प्रयत्न है, इसके लिए मैं यहाँ आया। देखिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लगातार पूरी दुनिया में एहतजाज जो है वो दर्ज किया जा रहा है और फिलिस्तीन के अंदर जंग बंदी हो जाए, इसके लिए पूरी दुनिया में दुआएं भी हो रही है। अब देखना ये होगा फिलिस्तीन में कब तक जंग बंदी होती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।